हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में और वेरी स्पेशल एंड हार्ट वार्मिंग थैंक्स टू हमजा जट फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ टोन स्टार्क लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लकी के डैड ने उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया होता है। लकी अपने डैड को मैरो क्लींजिंग पिल देते हुए बोल रहा होता है, डैड इसको खाने के बाद में ना फिर से पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे और फिर से मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में कदम रख पाओगे। जैकी बोल रहे होते, मैं फिर से मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ, इस बात में बिलीव कराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर तुम बोल रहे हो तो मैं एक बार के लिए ट्राई तो कर सकता हूँ। फिर जैसे वो पिल खाते उनकी बॉडी के अंदर काफी सारी पावर दौड़ने लगती है और वो सिर्फ एक ही पंच के अंदर अपनी व्हील चेयर को तोड़ देते हैं। लकी सोच रहा होता है मेरे डैड एक ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं और उनको पुराने लेवल पे लेके आने के लिए इतना काफी नहीं रहेगा। फिर वो अपने डैड के माइंड के अंदर गोल्डन बॉडी टेक्निक डाल देता है। लकी बता रहा होता है कि उसके डैड की लाइफ ना काफी ज्यादा बुरी रही है और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग माइंड होने की वजह से उन्होंने इतने बड़े ट्रॉमा को झेल लिया। इसी वजह से वो अपने डैड को गोल्डन बॉडी टेक्निक दे रहा है, जो कि बिल्कुल एम्पायर बॉडी टेक्निक जैसी है। इनको सिर्फ वही लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं जिनका माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। ये टेक्निक जल्दी ही मेरे डैड को ना उनके पुराने लेवल से भी ऊपर लेके जाएगी। रोते हुए लकी के डैड बोल रहे होते, मेरे बच्चे मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें शुक्रिया कैसे बोलूं, तुमने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रिग्रेट को दूर कर दिया। तभी लकी की मॉम बोल रही होती है, तुम लोग यहाँ पे बच्चों की तरह रो रहे हो, तुम लोग तो नोटिस भी नहीं कर रहे कि यहाँ पे लकी की दोस्त भी आई हुई है। वैसे लकी, तुमने अपनी दोस्त को हम लोगों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, वो देखो ना यहाँ पे कब से ऐसे ही खड़ी है। तभी लकी बोल रहा होता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है सॉन्ग यूरी। फिर जो हमारी यूरी होती है वो अंकल आंटी को झुकते हुए ग्रीट करती है। लकी की मॉम बोल रही होती है, तुमने इतनी सुंदर लड़की कैसे पटा ली, देखो यूरी, मेरे बेटे के पास में भले ही पैसे ना हो, वो थोड़ा सा बेवकूफ है और हाँ दिखने में भी ना थोड़ा सा एवरेज लुकिंग है, लेकिन उसका दिल बहुत ही बड़ा है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। लकी बोल रहा होता है, मॉम आपको और तारीफ करने की जरूरत नहीं। फिर अपने घर पे खुशी खुशी डिनर करने के बाद में लकी बाहर घूमने के लिए आ गया होता है। लकी बोल रहा होता है, यूरी तुम्हें याद है हम अपने हाई स्कूल की छुट्टियों में ना यहाँ पे काफी बार आया करते थे। यूरी बोल रही होती है, हाँ यूनिवर्सिटी जाने के बाद में ना मेरे यहाँ पे आना ही नहीं हुआ, हमारी हाई स्कूल की सारी यादें हमारी इस सिटी से जुड़ी हुई है ना। फिर लकी नोटिस करता है कि यूरी की तरफ एक गाड़ी बहुत तेज से बढ़ रही होती है, इसी वजह से वो यूरी को साइड करते उसको कार से बचा लेता है। कार को रोकते हुए बंदा बोल रहा होता है, तुम तो हमारी हाई स्कूल ब्यूटी सॉन्ग यूरी हो ना। यूरी बोल रही होती है, कहीं तुम वांगकोंग तो नहीं ना। वांगकोंग बोल रहा होता है, हमारे हाई स्कूल की ब्यूटी ने मुझे याद रखा है तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्लेजर की बात है। लकी, तुम भी यूरी के साथ हो, गरीब कहे के तुमने यूरी को हमसे चुरा लिया ना। चिढ़ते हुए यूरी बोल रही होती है, वांगकोंग आखिर क्या बात करने का तरीका होता है। वांगकोंग बोल रहा होता है, मुझे पता है कि यूरी तुम्हें वही प्रोटेक्ट करेगी, बैटरी कह के तुम खुद के लिए कभी कुछ बोल ही नहीं सकते। वैसे एक सेकंड रुको, तुम्हारे चश्मे कहाँ गए, तुम बिना चश्मे के तो और ही फनी दिखते हो। यूरी बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसे ही बातें करनी है ना तो तुम ऐसे जा सकते हो, और जो तुम ये लकी के बारे में बात कर रहे हो ना कि वो वीक हुआ करता था और बेकार हुआ करता था, असल में अब लकी ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वांगकोंग बोल रहा होता है, तुम बोल रही हो कि बेटी मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, मुझे भी देखना है कि मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। तभी जो हमारा लकी होता है उसकी उंगली को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। लकी बोल रहा होता है, तुम आज भी उतने ही अजीब जितने की हुआ करते थे, अपनी इस घड़ी शक्ल को ना मेरे पास में मत लेके आओ, सिर्फ तुम्हारी शक्ल देख के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वहीं लकी की उंगली पकड़ने की वजह से वांगकोंग की उंगली सूज गई होती है। वांगकोंग बोल रहा होता है, क्या तुमको मुझसे 2 हाथ करने हैं। लकी बोल रहा होता है, हाथों की जरूरत ही क्या है, तुम जैसे लूजर के लिए ना मेरे 2 उंगलियां ही काफी है। वही वांगकोंग को मारते हुए यूरी बोल रही होती है, इस बेवकूफ को छोड़ो, हम लोग को चलना चाहिए। लकी, इसको सिर्फ आजाद के लिए माफ कर दो क्योंकि हम लोग ना सेम स्कूल से थे। वांगकोंग सोच रहा होता है, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की, इन्हें सबक सिखाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। फिर अच्छे बनने की एक्टिंग करते हुए वांगकोंग बोल रहा होता है, तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था, असल में आज मेरी बर्थडे पार्टी है और मैंने हमारे क्लास के बाकी सारे लोगों को इनवाइट किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें भी इनवाइट करना चाहता था। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पार्टी में इतनी तरीके से सर्व करूंगा कि तुम मुझे माफ कर दोगे। यूरी बोल रही होती है, नहीं हमारे पास में ना तुम्हारी पार्टी अटेंड करने का टाइम नहीं। लेकिन तभी लकी बोलता है, नहीं नहीं यूरी चलते हैं। साथ ही लकी को याद आ रहा होता है क्योंकि यूरी मुझे हमेशा से काफी ज्यादा पसंद किया करती थी, इसी वजह से बाकी सारे लड़कों की ना मेरे से काफी जलती थी। ये कमीना वांगकोंग मेरे को बुली करने वालों में से एक था क्योंकि इसके फादर पुलिस चीफ है। एक बार इसने मेरे मॉम डैड को भी ह्यूमिलेट किया था, मैं पक्का से उसका रिवेंज ना आज ले लूंगा। फिर वांगकोंग के कारण बैठते हुए लोग बर्थडे पार्टी के लिए जाने लगते हैं। वांगकोंग बोल रहा होते हुए, तुम्हारी सिटी में कैसे आना हुआ, अगर अगली बार आओ तो मेरे को बता देना, मैं तुम्हें स्टेशन पे पिक करने के लिए आ जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन में धक्के खाने के बाद में तुम्हारे अंदर हिम्मत ही कहाँ बचती हो कि अपने घर पैदल जाने की। तुम्हारी फैमिली के पास में गाड़ी वगैरह तो है नहीं, तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए ना बहुत ही मुश्किल रहता होगा। यूरी बोल रही होती है, नहीं वांगकोंग, तुम लकी को बहुत ही हल्के में ले रहे हो, हम लोग को ट्रेन में धक्के खाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इस बार बिना हेलीकॉप्टर से आए थे। लकी के पास में अपना खुद का हेलीकॉप्टर है,
वांगकोंग बोल रहा होता है गॉडेस यूरी, आपके मुंह से ना झूठ सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देखिए भले ही मुझे लकी पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसको जानता बहुत ही पहले से हूँ। ये लोग इतने गरीब है कि गाड़ी तो छोड़ो, इनके लिए तो चप्पल अफोर्ड करना भी बहुत ही मुश्किल है। जब दिवाली पे सभी लोग अपने लिए कपड़े खरीद रहे होते हैं ना, तब ये लोग खुद के लिए चप्पल खरीदते हैं, क्योंकि इनकी पुरानी चप्पलें घस के आधी हो गई होती है। एक ही तरीका इसे हेलीकॉप्टर में चढ़ सकता है। अगर हेलीकॉप्टर की टिकटें ट्रेन से भी सस्ती हो जाए तो फिर वो ऐसे ही मजाक उड़ाते उड़ाते अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। वहीं सीन चेंज होता है, सॉन्ग फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सॉन्ग फैमिली और जियांग फैमिली दोनों आ रखी होती है। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते एक बंदा जो कि खुद को लकी अरमानी बुलाता है, उसने ये कहा कि वो 3 दिन के अंदर हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस सब के बीच में उसने जियांग फैमिली को भी डिस्ट्रॉय करने की बात करी है। इसी वजह से मैंने सारी फैमिलीज को हमें बुलाया है, ताकि हम सारी फैमिलीज के ना ओपिनियंस ले सके। सॉन्ग फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं आखिर माशाल्लाह की है कौन, ऐसे ही कोई एरा गरा बंदा आएगा और यांजी की सबसे बड़ी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बात कर देगा। हमें नहीं लगता कि हमें इतने छोटे मोटे मैटर पे ना इतनी बड़ी मीटिंग बुलानी चाहिए थी। वही जियांग फैमिली के बंदे बोल रहे होते रिसेंटली यूनिवर्सिटी के अंदर ना लकी अरमानी नाम का एक बंदा नजर आया है, जो कि अपने ग्रैंड मास्टर इलम के लास्ट स्टेज पे है। सुना तो मैंने ये भी है कि उसे रिसेंटली यांजिंग के मास्टर नेंटियन को हरा दिया था। ये सुनने के बाद में कि नेंटियन भी लकी के हाथों हार चुका है, सभी लोग थोड़े से टेंस हो जाते हैं, क्योंकि पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मास्टर नेंटियन को हरा पाते हैं। और उनमें आने का मतलब है कि सच में ये बंदा सॉन्ग फैमिली और जियांग फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तभी सॉन्ग सामने आते हुए बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं लकी से मिला हुआ हूँ, सच कहूँ तो वो बंदा अपने हुआजिन इलम पे होगा, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं। अगर वो हमारी सॉन्ग फैमिली के चौकर तक भी आ गया ना, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो यहाँ से बच के नहीं आ सकता। मिस जियांग बोल रही होती है भले ही मैं और ब्रदर सॉन्ग ना उस लड़की से हार गए हो, लेकिन वो कुछ खास पावरफुल नहीं है। तभी गुस्सा करते हुए सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते दिक्कतें ही तुम दोनों की वजह से हो रही है। अपनी दिक्कतों को छुपाने के लिए तुम मास्टर लकी को वीक नहीं बोल सकते। ब्रदर सॉन्ग जहाँ तक मुझे पता है ना, लकी सैंड मास्टर इलम में पहुंच चुका है, और अगर हम दोनों फैमिलीज अपनी अपनी फोर्सेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं ना, तो भी हम लोगों को फाइट में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं ब्रदर जियांग आपके बोलने का मतलब क्या है। तभी जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं मेरा ओपिनियन है कि हम लोगों को माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे और हाँ अपने नुकसान को भी कम कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद में सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं। माफी मांगने वाली बात को दोनों ही फैमिलीज मना कर देती है। चिढ़ते हुए जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं तुम बच्चों ने जाकर दिक्कतें खड़ी कर दी और अब माफी मांगने से ही मना कर रहे हो। जितना पावरफुल मास्टर लकी है ना, हमारे दोनों ही फैमिलीज को बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कुछ बहुत ही पावरफुल सेंट इलम के बंदे हैं। तभी वहाँ पे 2 बुढ़े बंदे अटैक करते हुए बोल रहे होते हो सकता है कि जियांग फैमिली के पास में सेंट इलम के बंदे ना हो, लेकिन किसने कहा कि सॉन्ग फैमिली के पास में सेंट इलम के बंदे नहीं। हम देखते हैं इनमें से एक बंदा होता है सॉन्ग जूसी, जो कि सॉन्ग फैमिली के फॉर्मर हेड रह चुके हैं। वहीं दूसरे होते हैं सॉन्ग वुशुआंग, जो कि एक टाइम पे सॉन्ग फैमिली के सुप्रीम लीडर थे। सॉन्ग फैमिली के इतने पावरफुल बंदों को देखते हुए जियांग फैमिली का हेड भी काफी ज्यादा शॉर्ट हो गया होता है। वो उनको ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है मैंने आप लोगों के बारे में बहुत सुन रखा है, मेरा बचपन आप ही लोगों की किसी कहानी को सुनते हुए बीता है, पर मुझे ये पता है कि आप लोग ना बहुत ही लंबे टाइम से सक्लीजन में हो। एल्डर्स आप लोगों को गिनती में ना लेने के लिए मेरे को माफ करेगा। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते ब्रदर जियांग अब बताओ कि अभी भी हमारे पास में चांस नहीं। जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते अब उस मास्टर लकी का ना हमारे सामने कोई भी चांस नहीं। इतने पावरफुल मास्टर्स के सामने जिस पर वो कदम रखेगा उसी पर वो मारा जाएगा। सॉन्ग जूसी बोल रहे होते ये बात जान के हम लोग को बहुत ही खुशी हुई कि हमारी फैमिली के अलावा बिना और भी लोगों ने हम लोग को याद कर रखा है। वैसे अगर हम चाहते हैं कि हम लोगों को कम से कम लॉसेज हो, तो हम लोगों को फॉर्मेशन का यूज करना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात तो ये है कि हम उसको अपनी फॉर्मेशन में लेके आएंगे कैसे। पीछे वाली पहाड़ी पे हम लोगों ने कुछ फॉर्मेशन बना रखे थे, ताकि जिस दिन हमारे किसी पावरफुल ओपोनेंट से फाइट हो ना, हम उसे हरा सके। सॉन्ग यू बोल रहा होता है उस लड़की को पीछे वाली पहाड़ी पे लेके आने की बात है ना, तो ये काम मैं कर दूंगा। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ। उस मास्टर लकी को पता चलने वाला है कि उसने सॉन्ग फैमिली से पंगा लेके कितनी बड़ी गलती करी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांगकोंग को, जो कि लकी और यूरी को लेकर अपने बर्थडे पार्टी में आ गया होता है। सारे बंदे यूरी को देखते हुए बोल रहे होते हैं तो हमारी हाई स्कूल गॉडेस यूरी है ना, इनके साइड में आखिर लड़का कौन खड़ा है, ये भी देख के जान पहचान सा लग रहा है। वांगकोंग बोल रहा होता है लगता है ना कि तुम लोग पहचान नहीं पाए, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये कौन है। इसको पहचानने के लिए हमें फिर से अपने हाई स्कूल के दिनों में चलना होगा। हमारे क्लास के सबसे पीछे वाली बेंच के सबसे कोने में एक बैटरी बैठता था। उस बैटरी से ना पूरे क्लास में कोई बात नहीं करता था और वो बैटरी हमेशा चुप रहता था। उस बैटरी को मुंह लगाया हमारे क्लास की गॉडेस ने और उसके बाद से वो बैटरी उस गॉडेस के मुंह ही लग गया। अगर तुम लोग को अभी भी याद ना आ रहा हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि उस बैटरी का बाप ना हैंडीकैप था,
इसके कपड़े पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा फटे पुराने हुआ करते थे। मैं तुम्हें गारंटी कर सकता हूँ कि तुम लोगों ने आज तक जितना गरीब बंदा देखा होगा ना, ये उन सभी से गरीब है। अगर तुम लोगों को अभी भी याद ना आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ कि इसका नाम है लकी अरमानी। नाम से अमीर और खानदानी गरीब। सारे बंदे बोल रहे होते हाँ ये तो लकी अरमानी है, भले ही वांग को कुछ भी क्यों ना बोले। लेकिन ये लकी ना स्कूल टाइम में भी काफी ज्यादा फेमस था। लड़कियां इसे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बात नहीं करती थी क्योंकि ये चिपकू है, क्योंकि स्पोर्ट्स से लेके एजुकेशन तक में हर चीज में ना हमसे 10 कदम आगे था। चश्मे ना होने की वजह से हम तो इसको पहचान ही नहीं पा रहे। वैसे वांग कॉन्ग ने इसके बारे में बोलते बोलते लिमिट पार नहीं कर दी। तभी वांग कॉन्ग बोल रहा होता है अब मैं तुम्हें गॉडेस यूरी की बिना थोड़ी सी रियलिटी बता देता हूँ। फिर लकी वांग कॉन्ग का हाथ पकड़ते उसको जमीन में पटक देता है। लकी बोल रहा होता है कुत्ते के बच्चे, तेको लगा कि तेरा फादर पुलिस चीफ है इसी वजह तो कुछ भी बोल सकता है। तूने पहले मेरे और मेरी फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोला, चल वो तो मैंने सहन कर लिया, लेकिन अगर तूने यूरी के बारे में अपने इस गंदे जबान से एक शब्द भी निकाला तो मैं तुम्हें काटने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वांग कॉन्ग बोल रहा होता है लकी तू यहाँ पे सभी के सामने ना टफ मत बन, तूने जहाँ पे मेरे को पकड़ा और मेरा हाथ मोड़ा है इतना तो काफी है तेरे को जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए। तुझे नहीं पता कि मेरे फादर के पास में ना पुलिस में कितनी अथॉरिटी है। एक बार तो जेल चला गया उसके बाद मैं तेरी और तेरी फैमिली की लाइफ हेल बना दूंगा। लकी सोच रहा होता अगर मैंने इस बंदे को इसकी औकात दिखाई तो मेरी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। इसको अपने डैड के ऊपर बहुत ही घमंड है ना, सबसे पहले इसका घमंड ही तोड़ते हैं। लकी बोल रहा होता है इस वांग कॉन्ग का फोन इसको रखे दो। फिर वो वांग कॉन्ग को फोन देते हुए बोल रहा होता है अपने डैड को कॉल कर और उनको बोल के तुझे एक बंदा पीट रहा है, मुझे भी देखना है कि आखिर वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेते हैं। तभी कॉल करते हुए वांग कॉन्ग बोल रहा होता है डैड प्लीज मेरे को बचा लीजिए। वांग कॉन्ग के डैड बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे लेकिन हुआ क्या है, आखिर तुम इतने घबराए हुए क्यों साउंड कर रहे हो। वांग कॉन्ग बोल रहा होता है डैड एक लकी अरमानी नाम का लड़का है जो कि मुझे पीट रहा है, इस कमीने ने बिना बात के मेरे को पीटना स्टार्ट कर दिया। तभी पुलिस चीफ बोल रहे होते हैं क्या लकी अरमानी नाम का बंदा तुम्हें पीट रहा है, कहीं इस बंदे के जो फादर उनका नाम जकी अरमानी तो नहीं। वांग कॉन्ग बोल रहा होता है लकी के तेरे डैड का नाम जकी अरमानी है। लकी बोलते है हाँ मेरे डैड का नाम जकी अरमानी है, क्यों मेरे हाथों से मार खाने के बाद मैं तेरे को उनके हाथों से मार खानी है क्या। तभी वांग कॉन्ग के डैड चिल्लाते हुए बोल रहे होते बेवकूफ बच्चे, फटाफट से मार्शल आर्ट के सामने अपने घुटनों पे आ जा, अपने हाथ पांव जोड़ के उनसे माफी मांग। वांग कॉन्ग बोल रहा होता है डैड को पक्का से ना गलतफहमी हो रही है, आखिर आप मुझसे क्या करने के लिए बोल रहे हो। मैं लकी को बचपन से जानता हूँ, ये एक बहुत ही कमजोर और गरीब सा बंदा है, ये ऐसा कोई नहीं है जो कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, तो फिर आखिर मैं इससे माफी क्यों मांगू। वांग कॉन्ग के डैड बोल रहे होते यूलिन सिटी के लकी अरमानी को ना तुम नहीं जानते पर मैं जानता हूँ। कुछ दिन पहले जब यूलिन सिटी में ऑक्शन हुआ था ना तो मैं वहाँ पे गया था और माशाल्लाह के उस दिन पूरी सिटी के लीडर बन गए थे। उनके बारे में जानने के लिए मैंने उनके नाम को चेक किया था और वहाँ जाके मेरे को पता चला कि वो जकी अरमानी के बेटे हैं। बल्कि तुम्हारे सामने जो खड़ा है ना वो और कोई नहीं बल्कि पूरे यूलियन सिटी का सुप्रीम हेड है, तो इसी वजह से उनके साथ में कुछ भी करने से पहले ना 100 बार सोच लेना। अपने घुटनों पे आते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं हमें पता नहीं था कि हमारा क्लासमेट लकी ना इतना बड़ा बन चुका है। इस गधे वांग कॉन्ग के चक्कर में ना हम लोगों ने भी गलती से इनको ऑफेंड कर दिया, बस ये हमें हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दे। अपने घुटनों पे आते हुए वांग कॉन्ग बोल रहा होता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैं ना समझ था। लकी बोल रहा होता है मेरी नजरों के सामने से दूर हट जाओ और हाँ मेरे सामने कभी भी जिंदगी में वापस मत आना। फिर वो सभी लोग वहाँ चले गए होते हैं। लकी बोल रहा होता है यूरी हमें भी चलना चाहिए। तभी लकी का दूसरा क्लासमेट वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है मास्टर लकी मुझे अपना डिसाइडर बना लीजिए, मुझे भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनना है। लकी सोच रहा होता है जब मैं हाई स्कूल में हुआ करता था तभी मेरी से काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और मैं इसको इस तरीके से जानता हूँ, भले ही दिखने में खतरनाक है लेकिन ये दिल का ना बहुत ही अच्छा है। लकी बोल रहा होता है देखो कोई बंदा ना मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता, मार्शल आर्ट को सीखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तभी लकी का पाँव पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम प्लीज मेरे पोटेंशियल को एक बार के लिए चेक कर लो, मुझे नहीं पता कि मैं कितना अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ पर तुम तो मेरे को चेक कर सकते हो ना। लकी सोच रहा होता है नॉर्मल होने के बावजूद भी इसकी ग्रिप कितनी कमाल की है, मुझे भी अपने पाँव को छुड़वाने के लिए स्ट्रेंथ लगानी पड़ रही है। लकी बोल रहा होता है ठीक है अगर तुम इतना ही बोल रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त फेंगजू के पास में 5 स्पीड बॉडी है। ये एक ऐसी बॉडी है जो कि डिटेरियम के अंदर भी ना काफी रेयर मानी जाती थी। ऐसे बंदों के पास में फाइटिंग का टैलेंट तो नहीं होता लेकिन वेपन रिफाइनिंग और एल्केमी के अंदर ना बहुत ही कमाल का टैलेंट होता है। लकी बोल रहा होता है फेंगजू इससे पहले कि तुम कल्टीवेशन के रास्ते को ज्वाइन करो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ कि ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, यहाँ पे एक गलती की कीमत तुम्हारी जान हो सकती है, क्या तुम ये सब कुछ जानने के बावजूद अपनी जिंदगी के ऊपर रिस्क लोगे। फेंगजू बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मैं रिस्क लूंगा क्योंकि मेरे को ना मरने से डर नहीं लगता। लकी बोल रहा होता है ठीक है फिर मैं तुम्हें ताइसेंग फायर टेक्निक दे रहा हूँ और आज से और अभी से तुम मेरे पहले डिसाइपल हो। वहीं बाहर आने के बाद में जो वांग कॉन्ग होता है वो काफी चिड़ा हुआ होता है, अपने आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए वांग कॉन्ग बोल रहा होता है आखिर ये कमीना लकी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। तभी वहाँ पे वांग कॉन्ग के पास में सॉन्ग और मिस जाना रहते हैं।
वांगकोंग बोल रहा होता है नजारे क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से, यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चल रहा। सोंग्यू बोल रहा होता है ब्रदर गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम यहाँ पे तमाशा देखने के लिए नहीं आए बल्कि बात करने के लिए आए हैं। लेकिन उनकी बातों को ना सुनते हुए वांगकोंग सोंग्यू के ऊपर किक कर देता है। हमारा जो सॉन्ग होता है वो वांगकोंग की पावर को काफी इजीली रोक लेता है। सोंग्यू बोल रहा होता है मिस्टर वांग क्या आपको लकी अरमानी से बदला लेना है। वांगकोंग बोल रहा होता है आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लकी के बारे में क्या जानते हो। सोंग्यू बोल रहा होता है बस इतना जान लो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वैसे क्या तुम्हें तुम्हारी गॉडेस वापस चाहिए। वांगकोंग बोल रहा होता है हाँ चाहिए तो सही, लेकिन आखिर मैं उस लड़की के सामने क्या कर सकता हूँ। सोंग्यू बोल रहा होता है अगर तुम हार ना मानो ना तो तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें उस कमीने से रिवेंज लेना है तो तुम्हें कुछ कमाल के दोस्तों की जरूरत है जैसे कि हम लोग। ये बोलते हो वांगकोंग को अपने पूरे के पूरे प्लान के बारे में बताता है। वहीं जो लकी के डैड होते हैं उसको बता रहे होते हैं कि सॉन्ग फैमिली के तो बहुत ही पावरफुल मास्टर्स वापस आ चुके हैं। मैंने सुना है कि वो मास्टर्स ना ग्रैंड मास्टर इलम को बहुत ही पहले पार कर चुके हैं। मेरे बेटे जब तुम सॉन्ग फैमिली के लिए निकलो ना तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। लकी बोल रहा होते हैं डैड मेरे को कभी कभी लगता है ना कि आप मॉम से ज्यादा टेंशन लेते हो। आपको क्या लगता है आपके इतने पावरफुल बेटे को लोग क्या ही बिगाड़ लेंगे। तभी यूरी लकी के पास में आते हुए बोल रही होती है मेरी एक प्यारी दोस्त ना मुझे अपने घर पे बुला रही है ताकि मैं उसके साथ में थोड़ा सा हैंग आउट कर सकूं। आंटी को बोल देना कि मैं डिनर तक वापस नहीं आऊंगी तो मेरे लिए वेट ना करे। लकी बोल रहा होता है लेकिन तुम्हारे दोस्त को पता कैसे चला कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यूरी बोल रही होती है हो सकता है ना कि वांगकोंग की पार्टी की वजह से पचल गया हो। लकी बोल रहा होता है मैं साथ में चलूं क्या, पता नहीं क्यों पर मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही है। यूरी बोल रही होती है नहीं तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, वैसे भी तुम काफी लंबे टाइम बाद में वापस आए हो। वहीं यूरी के निकलने के बाद में लकी फैंग्जो को कॉल कर देता है कि उसको हेल्प चाहिए। वहीं जो दूसरी तरफ हमारी यूरी होती है अपनी दोस्त चंगली के पास में आ गई होती है। दोनों एक दूसरे से 2 साल बाद में मिलकर बहुत ही खुश होती है। यूरी बोल रही होती है हम कब तक रोड पे बात करेंगे, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। चैंगली बोल रही होती है कैसा रहेगा हम पहले शॉपिंग कर ले उसके बाद में घर चल जाएंगे ना। यूरी बोल रही होती है नहीं मेरे को ना पहले तुम्हारा घर देखना, हम शॉपिंग तो कभी बाद में भी कर लेंगे। गेट खोलने से पहले जो चैंगली होती है वो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रही होती है और वो चाबी को दरवाजे पे लगाते हुए बोल रही होती है मेरे को ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट याद आ गया, इसी वजह से मुझे जाना होगा। यूरी बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ जा रही हो। तभी चैंगली घर का दरवाजा खुलते उसके अंदर से वांगकोंग बाहर निकलता है। यूरी के हाथ को पकड़ते हुए वांगकोंग बोल रहा होता है मछली जाल में फंस गई। वही वांगकोंग बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। माफी मांगते हुए चैंगली बोल रही होती है इस कमीने ने मेरे पेरेंट्स को ना किडनैप कर लिया है और कहा कि ये उन लोगों को तभी छोड़ेगा जब मैं तुम्हें अपने घर पे बुलाऊंगी। वांगकोंग बोल रहा होता है गॉडेस यूरी पक्का से आपको मेरे को फिर से देख के बहुत ही खुशी हो रही होगी ना। तभी यूरी चिल्लाते हुए बोल रही होती है मेरे को छोड़ दो और वांगकोंग के छोटे हाथी के ऊपर किक मारते उसके अंडे तोड़ देती है। चिल्लाते हुए वांगकोंग बोल रहा होता है बेवकूफो आखिर मैंने तुम लोगों को किस दिन के लिए हायर किया था, चलो फटाफट से सामने और इन लड़कियों को पकड़ लो। वांगकोंग बोल रहा होता है सॉन्ग यूरी तुमने मेरे ऊपर अटैक करके ना बहुत ही गलत करा, एक बार मैं उस कमीने लकी अरमानी को सबक सिखा लूं उसके बाद में पक्का तुम ही नहीं बचोगी। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा लकी होता है एक पार्क में आ गया होता है। लकी सोच रहा होता है फाइनली ताजी हवा खाने को मिली। तभी उसके पास में मिस जियांग और सोंग्यो आ जाते हैं। लकी बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग मेरे सामने आ गए, लगता है कि तुम लोग को मरने की ना कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अब तो एक दिन बीत गया 2 दिन और रुक जाओ, तुम्हारा अंत ना जल्दी आने वाला है। मिस जियांग बोल रही होती है जितना भी एरोगेंट एक्ट करना है ना कर लो, तुम्हारा अंत तो बहुत ही बुरा होगा लकी। तभी लकी के फोन के ऊपर यूरी का कॉल आता है। कॉल पिक करते लकी समझ गया होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लकी लगातार चलाते हुए बोल रहा होता है यूरी जवाब दो, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता। तभी वांगकोंग बोल रहा होता है घबरा क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। लकी बोल रहा होता है यूरी के फोन से तुम क्यों बात कर रहे हो। वांगकोंग बोल रहा होता है यूरी अभी मेरे साथ है और तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि फिलहाल के लिए तो सेफ है। लकी बोल रहा होता है अगर तुम्हें अपने जान से थोड़ा सा भी प्यार होना तो उसको छोड़ दो, वरना तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। खुश होते हुए वांगकोंग बोल रहा होता है सुनो तुम लोगों ने, मिस्टर लकी अरमानी जो कि इतने बड़े सिटी के हेड है वो मेरे कॉल से घबरा गए, इससे ज्यादा सेटिस्फाइंग फीलिंग ना और कोई हो ही नहीं सकती। फिर वांगकोंग बोल रहा होता है अगर तुम्हें यूरी को बचाना है तो सॉन्ग फैमिली के घर आ जाना, वरना फिर हमेशा हमेशा के लिए यूरी को भूल जाना। कॉल कट होने के बाद में लकी सोच रहा होता है इस वांगकोंग के अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं कि वो यूरी को किडनैप कर ले, पक्का से इन सब में ना तुम दोनों का हाथ है। चलो ठीक है, अगर सॉन्ग फैमिली में जाने की ही बात है तो मैं आज जाकर उन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग ट्रिक्स तो यूज करोगे ही, लेकिन कोई बात नहीं मैं संभालूंगा। तभी सोंग्यो बोल रहा होता है ठीक है चलो हमारे साथ में। आगे वो लकी को पीछे वाली पहाड़ी पे लेके आ गए होते हैं। लकी बोल रहा होता है हम इस पहाड़ी पे क्यों आए हैं, हम लोग को तो सॉन्ग फैमिली के घर पे जाना था ना। वही सोंग्यो और मिस जियांग बोल रहे होते हैं कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम तो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो ना। लकी सोच रहा होता है पक्का से कुछ तो होने वाला है। फिर सोंग्यो और मिस जियांग के वहाँ से हटने के बाद ही लकी को फॉर्मेशन में फंसा लिया जाता है। अचानक से लकी की बॉडी के ऊपर काफी सारा फोर्स पड़ने लगता है।
लकी सोच रहा होता कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव ही नहीं कर पा रहा। जूसी और वुशवांग बोल रहे होते लड़के यहाँ पे स्ट्रगल करने का ना कोई फायदा नहीं, हमने यहाँ पे हेवन एंड अर्थ ग्रेविटी फॉर्मेशन का यूज किया है। जब तक तुम्हारे पास है पूरी की पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की पावर नहीं होगी तब तक तुम अपने पाँव आगे नहीं बढ़ा सकते। सच को तुम्हें खड़ा देख के ना मेरे को बहुत ही बड़ा शौक लग रहा है। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास में ना बहुत ही कमाल का फ्यूचर था। वही सॉन्ग यू बोल रहा होता है, अब बताओ लड़के आखिर तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। जियांग फैमिली का हेड बोल रहा होता है, मेरे को तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि इतने कमाल का टैलेंट बनने वाला है। अगर ये हमारे साथ होता तो ये काफी आगे जा पाता। अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए जूसी बोल रहा होता है, लड़के अगर तूने सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं करी होती ना तो शायद आज तू बच गया होता। अगर तुम्हें अपनी मौत के लिए किसी को ब्लेम करना है तो अपने एरोगेंस को करो। तभी जो सॉन्ग जूसी होते हैं लकी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं, लेकिन अपनी एम्पर बॉडी को एक्टिवेट करते हुए लकी अपनी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। शॉक्ड होते हुए जूसी और वुशवांग बोल रहे होते हैं कि मुंह कैसे कर पाया, फॉर्मेशन का तो कोई मुंह नहीं कर पाता। लकी बोल रहा होता है, तुम्हारी ये हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन ना एक एम्पर को नहीं रोक सकती। तुम्हारी जो ये फॉर्मेशन है ना ये अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को सोखती है, लेकिन मेरी एम्पर बॉडी अपने आप में एक यूनिवर्स है। एक यूनिवर्स के सामने दो छोटे छोटे प्लैनेट नहीं टिक सकते। फिर वो अटैक करते हुए जूसी और वुशवांग दोनों को ही पीछे फेंक देता है। वुशवांग बोल रहा होता है, लड़के तुम्हें खुश होने की ना जरूरत नहीं। मैं ये बात मानता हूँ कि हमारा फॉर्मेशन तुम्हें मार नहीं पाया, पर हाँ इस फॉर्मेशन की वजह से ना तुम काफी ज्यादा वीक हो चुके हो। लकी बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे वीकनेस की बात कर रहे हो। मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ 10% पावर के साथ में तुम सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। चिढ़ते हुए जूसी बोल रहा होता है, ये बच्चा ना कुछ ज्यादा ही बकवास कर रहा है। इसे क्या लगता है हम लोग बहुत ज्यादा वीक है क्या। फिर वो दोनों अपनी पावर को अप करते हुए लकी के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका हो गया होता है। जियांग और सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, हम लोगों ने एक ह्यूमन को ना इतनी पावरफुल फोर्स निकालते हुए कभी नहीं देखा। दोनों ही मास्टर के पावरफुल पंचेस की वजह से माउंटेन तक फट गया होता है। जूसी बोल रहा होता है, उस बच्चे की तो बॉडी भी नहीं बची होगी, पक्का से वो फट गया होगा। लेकिन तभी उनके पीछे आते हुए लकी उनको अपनी स्टिंग में बांध लेता है। उनके एनर्जी को ऑब्जर्व करते हुए लकी बोल रहा होता है, अब तुम्हारी एज हो चुकी है इस अर्थ को छोड़ के जाने की। जब तुम अपनी पूरी जिंदगी में कल्टीवेशन में कुछ भी नहीं उखाड़ पाए तो अब क्या उखाड़ोगे। ये बोलते उन दोनों ही मास्टर को खत्म कर देता है। कांपते हुए सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते, हमारे सबसे पावरफुल फाइटर्स मारे गए। जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते, अब हमारे पास बचने का कोई भी तरीका नहीं बचा, हमने एक बहुत ही पावरफुल बीइंग से पंगा ले लिया। लकी बोल रहा होते, तो फिर अब बताओ कि अगला कौन है। गिरते हुए सॉन्ग यू बोल रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मेरे पास तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अगर तुमने मुझे कुछ भी करने का ट्राई किया तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लकी उसकी बात को ना सुनते उसको भी ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। लकी बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में मेरी गर्लफ्रेंड है, तो फिर आखिर जो पेड़ के पास में लड़की खड़ी है वो कौन है। वही यूरी को देखते हुए सॉन्ग यू सोच रहा होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तभी वो देखते हैं कि वांग कॉन्ग को फेंगजू ने पकड़ रखा होता है। फेंगजू बोल रहा होता है, मास्टर ने मेरे को जैसा बोला था ना मैंने वैसा कर दिया। मेरे रहते हुए मेरे मास्टर की गर्लफ्रेंड को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लकी बोल रहा होता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, घर जाने के बाद मैं तुम्हें बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दूंगा। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, मेरे बेटे सॉन्ग यू को छोड़ दो, इसके बदले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वही सॉन्ग यू बोल रहा होता है, डैड मेरे को बचा लो। सॉन्ग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे हमने अपनी फैमिली के सबसे पावरफुल 2 एल्डर्स को तुम्हारे चक्कर में खो दिया है। शायद अगर वो हमारी सॉन्ग फैमिली के साथ में हो तो हमारी सॉन्ग फैमिली 10 गुना ज्यादा ग्रो करती। अपना इतना नुकसान कराने के बाद मैं अपने लोगों को ना और आगे नहीं भेज सकता, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में तो पूरी की पूरी सॉन्ग फैमिली ही मारी जाएगी। तुम्हारा एरोगेंस तुम्हें ले डूब रहा है। मेरे बेटे तुम्हारे डैड तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। तुम्हारा डैड होने से पहले मैं फैमिली हेड हूँ और मेरी जिम्मेदारी मेरे लिए पहले आती है। सॉन्ग यू बोल रहा होता है, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते। वही लकी बोल रहा होता है, सॉन्ग फैमिली तूने बहुत ही कमाल काम किया है। एक कचरे के चक्कर में पूरी की पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने का ना कोई फायदा नहीं था। फिर हमारा लकी सॉन्ग यू को पे खत्म कर देता है। फिर लकी बोल रहा होता है, सॉन्ग फैमिली मैं नहीं चाहता कि अब तुम लोग ना मार्शल वर्ड से वास्ता रखो। एक नॉर्मल फैमिली की तरह तुम्हें अपने लाइफ को कंटिन्यू करना होगा, वरना फिर मुझे मजबूरन तुम सभी लोगों को खत्म करना होगा। सॉन्ग फैमिली वाले बोल रहे होते हैं, जैसा मास्टर लकी आप बोलो। फिर लकी बोल रहा होता है, अब जियांग फैमिली की बारी। जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, मास्टर लकी इस बेवकूफ बच्ची की गलती के लिए हमें माफ कर दीजिए। ये बच्ची ना बिना किसी फैमिली वाले से पूछे आपके पास में चली गई थी। आपके फैमिली वालों को तो पता ही है कि मैरिज की बात मैंने कंफर्म कराई थी और कभी कैंसिल करने की तो बात हुई नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने आपके डैड की हमेशा रिस्पेक्ट करी है, भले ही कोई बात क्यों ना हो जाए। लकी सोच रहा होता है, हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहा है। मेरे को डैड ने बताया था कि जियांग फैमिली वाले बहुत ही अच्छे हैं, खासकर जो उनके हेड है ना, उन्होंने मेरे फादर के अच्छे और बुरे दोनों वक्त में हेल्प करी है। एक अच्छी फैमिली को एक बेकार इंसान के लिए मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। लकी बोल रहा होता है, मैंने सुना है कि आपकी जियांग फैमिली हर्ब्स के लिए बहुत ही फेमस है, क्या आपके पास में हाई क्वालिटी के हर्ब्स होंगे। जियांग फैमिली के हेड बोल रहे होते हैं, हाँ हमारे पास है, और अगर आपको चाहिए तो हम खुशी खुशी अरेंज भी करवा देंगे। तभी लकी के पास में दौड़ते हुए यूरी जाती है। लकी बोल रहा होता है, तुम ठीक तो हो ना। यूरी बोल रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। लकी बोल रहा होता है, वैसे अभी मुझे कुछ काम है।
फैंगजू तुम्हें घर पे छोड़ देगा, मैं घर पे आने के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर लकी फैंगजू को बोल रहा होता है उस वांग खोंग को संभाल लेना। ये बोलने के साथ ही वो जियांग फैमिली के पास में आ गया होता है। लकी बोल रहा होता है अगर तुम लोगों ने मेडिसिन हब की नीड को पूरा किया तो मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा, और अगर तुम पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है। आगे वो जियांग फैमिली के हेड होते हैं, वो लकी को लेके मेडिसिन स्टोर हब पे आगे होते हैं। वो लकी को बताते हैं कि हमारी पूरी सिटी का ना सबसे बड़ा मेडिसिन हाउस है। लकी भी सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत कुछ है। तभी वो एक हब को नोटिस करता है जिसको अपने हाथ में ले लेता है। हेड जियांग बोल रहे होते हैं मास्टर लकी आपकी आंखें तो कमाल की है, जो स्नोबॉर्न को आपने चुना है ना वो भले ही प्रीसियस ना हो लेकिन बहुत ही रेयर है। लकी बोल रहा होता है मेरे को पिल रिफाइन करनी है, तुम यहाँ चले जाओ। सारे पिल को देखते हुए लकी बोल रहा होता है जेट बॉर्न पिल को रिफाइन करना सबसे बेस्ट रहेगा, इससे मेरे फादर अपने प्राइम में वापस आ पाएंगे। वही घर आने के बाद में यूरी सोच रही होती है वैसे अगर देखा है तो हमेशा हर दिक्कत को लकी को सॉल्व करना पड़ता है। अगर मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट होती तो शायद मैं उसकी हेल्प कर पाती। वैसे मुझे अभी तो नहीं पता कि मेरे पास में क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं। फिर वो जैसे ही घर के पास में आती है वो देखती है बहुत सारे चोगे वाले बंदों ने अंकल जैकी को घेर रखा होता है। जैकी बोल रहे होते हैं मैं पूरे 10 सालों से बोल रहा हूँ कि मेरे पास में कोई भी ट्रेजर नहीं है। तभी वो चोगे वाले बंदे बोल रहे होते आज हम तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे लकी के लिए आए हैं। यूरी गेट खोलते हुए बोल रही होती है अंकल ये लोग कौन है। जैकी घबराते हुए बोल रहे होते यूरी यहाँ पे मत आओ, फटाफट से लकी के पास चले जाओ। वही यूरी सोच रही होती है सिर्फ और सिर्फ इन दो चौके वाले बंदों को देख के ना मेरी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही है। क्या ये लोग कोई बहुत ही पावरफुल लोग हैं? मुझे अंकल की सेफ्टी के लिए लकी को बताना ही होगा। अंकल बोल रहे होते ये लोग यहाँ पे लकी के लिए आए हैं तो मुझे कुछ भी नहीं करेंगे। वहीं जब यूरी पीछे मुड़ती है तो वो लकी से टकरा जाती है। लकी बोल रहा होता है टेंशन मतलब मैं हर जगह लेट ही नहीं होता। वही चौके वाले बंदे बोल रहे होते तो फिर तुम हो लकी अरमानी। लकी बोल रहा होता है तुम लोग यहाँ पे नन इंस्पेक्टर से आए हो ना, और तुम दोनों ही वो लोग थे जिन्होंने मेरे फादर को नुकसान पहुंचाया था। मैं तुम लोगों के पास में जल्दी ही आने वाला था रिवेंज लेने के लिए। तुम लोगों ने अच्छा किया कि तुम लोग ना पहले ही आ गए। लकी बोल रहा होता है पता नहीं क्यों इन दोनों बंदों की बॉडी से ना मेरे को अलग टाइप की एनर्जी फील हो रही है। ये जो कुछ भी है पर ये इंटरनल एनर्जी तो नहीं है। चोगे वाले बंदे बोल रहे होते हमारे मास्टर तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम हमारे साथ आओ। जेकी बोल रहे होते तुम्हें जो भी कुछ लेना देना है ना मुझसे लेना देना है, मेरे बेटे को इसमें क्यों घसीट रहे हो। तो अभी तीसरा चौके वाला बंदा जेकी को पकड़ते हुए बोल रहा होता है तुम इसके बीच में ना मत पड़ो। लकी सोच रहा होता है ये लोग ना बड़े ही अजीब है, इसी वजह से मैं इन लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में पता नहीं कर पा रहा। यूरी और मॉम डैड यहाँ पे है, अगर मैंने फाइट करी तो इन लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। लगता है कि फाइट करने के लिए जगह ना बिल्कुल भी सही रही। लकी बोल रहा होता है ठीक है मैं तुम लोग के साथ चलूंगा। वही जैकी बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे ये लोग ना बहुत ही खतरनाक लोग हैं। रोते हुए यूरी बोल रही होती है लकी प्लीज ऐसा मत करो। लकी बोल रहा होता है आप लोग ना मेरे ऊपर भरोसा करो क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जैकी बोल रहे होते हैं काश मैं इतना स्ट्रॉन्ग होता तो आज मैं अपने बेटे को रोक पाता। वही रोते हुए यूरी बोल रही होती है मैं कितनी बेकार हूँ, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें बार बार ना खतरा उठाना पड़ता है। लकी बोल रहा होता है बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो। साथ ही लकी को याद आ रहा होता है कि जब तक तुम मेरे साथ थी तब तक मेरी दिक्कतों में भी दिक्कतें नहीं थी, और तुम्हारे मरने का ना मेरे अंदर इतना बड़ा रिग्रेट था कि उसने मेरे को गॉड बनने से रोक दिया। तो इसी वजह से तुम्हारा मेरे साथ में रहना मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चोगे वाले बंदे बोल रहे होते ये फैमिली ड्रामा बंद करो, हमें चलना है। वही यूरी लकी को जाते हुए देख के सोच रही होती है मेरे को भी कुछ करना होगा, हमेशा मैं एक बोझ बन के तो नहीं रह सकती ना। आगे हम देखते वो लोग जंगल में आ गए होते हैं। लकी सोच रहा होता है यहाँ के पेड़ से लेके बर्ड एनिमल सबके अंदर ना इन एनर्जी है। ये एक बहुत ही अलग सी और हॉरिफाइंग जगह है। मैं यहाँ सोच के आया था कि मेरे को नन स्पेक्ट्रम का हाइड आउट मिल जाएगा, लेकिन लगता है कि और आगे जाना सेफ नहीं। फिर वो अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए दोनों बंदों को पंच मार देता है। लकी सोच रहा होता है ये लोग कितने स्लो है ना, ये लोग रिएक्ट भी नहीं कर पाए। लेकिन लकी ये देख के काफी शॉर्ट हो जाता है कि उन दोनों को तो कुछ भी नहीं हुआ होता। लकी सोच रहा होता है मैंने अपनी फुल पावर का तो यूज नहीं किया, लेकिन मैंने बिल्कुल कम पावर भी लगाई थी। तभी एक चोगे वाला बंदा लकी को बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है और फिर उसका सर पकड़ते उसको जमीन में पटकते हुए मारता है। चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है लड़के हमारे ऊपर अटैक करके ना तुमने बहुत ही बड़ी गलती करी है। तभी दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है इसको जान से मत मारना वरना लीडर गुस्सा करेंगे। अपने ऊपर से हाथ हटाते हुए लकी बोल रहा होता है तुम 9 इंस्पेक्टर वाले ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, अगर तुमसे फाइट करने में इतना मजा आ रहा है तो फिर आके तुम्हारा लीडर कितना कमाल का होगा। अटैक करते हुए चोगे वाला बंदा बोल रहा होता है इसको फाइट करना नहीं बल्कि मार खाना बोलते हैं। तभी लकी अपने एम्पर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। पीछे हटते हुए चोगे वाले बंदे बोल रहे होते आखिर एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया, लगता है कि इस कमीने को ना इस तरीके से सबक सिखाना ही होगा। वही लकी बोल रहा होता अगर तुम लोगों ने होल्ड बैक किया तो बहुत ही गंदी मार खाओगे। देखो मैंने अपने बेस्ट पावर को यूज किया है, मेरे को डिसअपॉइंट मत करना। तभी वो दोनों चोगे वाले बंदे होते अपने बेस्ट मूव का यूज करते हुए अटैक करते हैं। वही लकी अपने एम्पर फिस्ट का यूज करता है। तीनों के इतने पावरफुल अटैक के टकराने की वजह से बहुत ही बार ब्लास्ट हो गया होता है। धुएं के हटने के बाद में हम देखते हैं चोगे वाले बंदे वहीं पे गिर के मर गए होते हैं। लकी बोल रहा होता है ये दोनों ही बंदे ग्रैंड मास्टर रियलम पे थे।
लेकिन इनकी बॉडी ना अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग थी और बहुत ही जल्दी जल्दी रिकवर कर पा रही थी। इन लोगों में कुछ तो अलग है। तभी लकी देखता है कि उनकी बॉडी के अंदर से गूवम बाहर निकल रहे होते हैं और वो गूवम उन दोनों को हील करना स्टार्ट कर देते हैं। लकी को याद आ रहा होता है कि ये तो एक विचक्राफ्ट टेक्निक है। इस टेक्निक के अंदर नॉर्मल लोगों की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उनकी बॉडी के अंदर गूवम डाला जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी काफी जल्दी रिकवर हो जाती है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है। यहाँ तक कि इन गूवम्स में इतनी पावर होती है कि अपने होस्ट को रिवाइव तक कर सकते हैं। इससे पहले कि ये रिवाइव हो जाए मुझे इन लोगों को मारना होगा। तभी उनमें से एक टकला लकी का पाँव पकड़ते हुए बोल रहा होता है अब हम दोनों साथ में मरेंगे। ये बोलते अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है। धमाके की वजह से आसपास के पेड़ पौधे डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं, लेकिन हम देखते धमाके से जस्ट पहले लकी साइड में आ गया था और क्योंकि उसने एम्परर बॉडी को एक्टिवेट कर रखा था, इसी वजह से उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। लकी बोल रहा होता है ऐसा नहीं है कि जो मेरे पहले पंचेस थे ना वो काम के नहीं थे, उन्होंने काम किया, लेकिन इनकी बॉडी ना बहुत ही टफ थी, इसी वजह से रिकवर कर गए। अगर आपको ऐसे बंदे से फाइट करनी है तो अपनी पूरी पावर को एक ही साथ में यूज करना होगा, वरना ये रिकवर होते रहेंगे और आपके लिए दिक्कतें खड़ी करते रहेंगे। लेकिन चलो अब इन लोगों से फाइट करने से मेरे को पता चला कि 9 इंस्पेक्टर वालों से कैसे फाइट करनी है और आखिर जो उनका हाइड आउट है वो है कहाँ पे। 9 इंस्पेक्टर मेरा वेट करना, मैं जल्दी तुम लोगों से रिवेंज लेने के लिए आऊंगा। सीन चेंज होता हमें बामर लग्जरी रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑक्शन चल रहा होता है। होस्ट बोल रहा होता है इस स्टोन के लिए 5 लाख बिड हो चुके हैं, क्या कोई और बिड करना चाहेगा। सारे बंदे आपस में बात कर रहे होते, अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यूएबल नहीं निकला तो हमारे सारे के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। वही लिडियन बोल रहा होता है 5 लाख से तो क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने लोगों को इस स्पेशल स्टोन के ऊपर 10 मिलियन खर्च करते हुए देखा है। तभी वहाँ पे एक मोटा बंदा आते हुए बोल रहा होता है मैं इसके लिए 1 मिलियन पे करता हूँ। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ऐसा भी कौन है जो कि एक स्टोन के लिए 1 मिलियन पे करने के लिए तैयार है। एक सेकंड रुके तो ल्यू तियानदे है। ली टैन बोल रहे होते हैं जब स्टोन्स की बात आती है तो ये इस पूरे एरिया के ना सबसे बड़े एक्सपर्ट है। जो भी स्टोन इनको पसंद आता है ना उसको ये किसी भी कीमत पे खरीद लेते हैं। कमाल की बात तो ये है कि आज तक इनकी कोई भी चॉइस गलत नहीं निकली। फिर जब होस्ट काउंट करता तो कोई बिट नहीं करता, जिसकी वजह से ल्यू तियानदे जीत जाता है। होस्ट बोल रहा होता है अब मैं आप सभी के सामने ओपन करके दिखाऊंगा कि आखिर इसके अंदर क्या था। फिर वो जैसे स्टोन को तोड़ता है तो उसके अंदर से एक ग्रीन जेम बाहर निकलता है। ली टैन बोल रहा होता है ये एक हाई ग्रेड का ग्रीन जेम है, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये कम से कम 2 से 3 मिलियन में बिकेगा। हमारे सामने यहाँ पे ल्यू तियानदे ने एक झटके में 1 मिलियन का प्रॉफिट कर लिया। तभी होस्ट बोल रहा होता है मिस्टर ल्यू तियानदे को हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन। ल्यू तियानदे बोल रहा होता है ये तो आप लोगों की दुआ है कि मेरी किस्मत को कभी भी धोखा नहीं देती। तभी वहाँ पे लकी आते हुए बोल रहा होता है इतने नॉर्मल से स्टोन पे इतना खुश होने की क्या जरूरत है, ये तो बस एक लो ग्रेड का स्पेशल स्टोन है और कुछ भी नहीं। ल्यू तियानदे सोच रहा होता है सच में इस बच्चे के पास में ना बहुत ही नॉलेज है, पर मैं इसके नॉलेज को सामने नहीं आने दे सकता, वरना सभी को लगेगा कि मेरा स्पेशल स्टोन बिल्कुल ही बेकार है। ल्यू तियानदे पूछते हैं लड़के आखिर तुम कौन हो। लकी बोल रहा होता है मैं यहाँ से गुजर रहा था तभी मैंने ऑक्शन देख लिया और मैं यहाँ पे आ गया। ल्यू तियानदे बोल रहे होते हैं तुम्हारी शक्ल पे ही गरीब लिखा हुआ है। जो यहाँ पे सबसे कम रेट के स्टोन्स है ना वो भी कम से कम 50 से 60 हजार युआन के हैं और 50-60 हजार युआन में तुम्हारा घर ना पूरे 1 साल के लिए चल जाएगा। तुम्हें फालतू यहाँ पे ये सब कुछ करके अपने खाने के ऊपर दिक्कत लेके आने की कोई भी जरूरत नहीं। लकी बोल रहा होता है अगर तुम मेरी टेंशन ना ही लो ना तो ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तभी वहाँ पे होस्ट आते हुए बोल रहा होता है मैं आप लोगों के लिए नया आइटम लेके आ चुका हूँ। इस स्टोन की कीमत है 30 हजार युआन। स्टोन को देखते हुए लकी उसके लिए 50,000 युआन की बिड कर देता है। वहीं ल्यू तियानदे बोल रहे होते एक बार इस पत्थर के अपीयरेंस को देखो, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सा पत्थर है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि तुम्हारा पैसा बर्बाद होने वाला है। वहीं होस्ट बोल रहा होता है क्या कोई और बिड करना चाहेगा। ली टैन बोल रहा होता है ये बेकार सा पत्थर यहाँ पे ऑक्शन हाउस में 15 दिन से पड़ा हुआ है, कोई बेवकूफ ही होगा जो कि इसके ऊपर अपने पैसे खर्च करेगा। तभी जो होस्ट होता है वो लकी को कांग्रेचुलेट करता है पत्थर को हासिल करने के लिए और वो उसके पास में आते हुए बोल रहा होता है क्योंकि आप एक वीआईपी मेंबर नहीं हो इसी वजह को पहले पे करना पड़ेगा सर। फिर लकी के पे करते हुए होस्ट बोल रहा होता है अब आपके सामने आने वाला है कि आखिर स्टोन के अंदर क्या है। हंसते हुए ल्यू तियानदे बोल रहा होता है दिखा दो कि इस गरीब ने अपने 50,000 युआन वेस्ट कर दिए। ल्यू तियानदे सोच रहा होता है बिल्कुल ही बेकार पत्थर है, अब जल्दी इस लड़की की बेइज्जती होगी। लकी सोच रहा होता है डीटी वर्ल्ड के अंदर बिना लोग यही बेवकूफी किया करते थे। उन लोगों का मानना था कि जिस पत्थर का शेप काफी अच्छा है ना उसके अंदर बहुत ही कमाल के ट्रेजर मिलेंगे, पर सच्चाई तो यह है कि जो अच्छे शेप के स्टोन्स होते हैं वो न्यूली फॉर्म स्पेशल स्टोन होते हैं। जिन स्पेशल स्टोन की शेप खराब हो गई होती है ना वो काफी टाइम से फॉर्म्ड होते हैं और उनके बाहर एक बहुत ही टफ लेयर बन गई होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या है वो बिल्कुल भी शो नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि वो बेकार है लेकिन 90% वो बहुत ही कमाल के होते हैं। जैसे ही होस्ट पत्थर को तोड़ता है उसके अंदर से बहुत ही कमाल का हाई ग्रेड का स्पेशल स्टोन निकलता है। शॉक्ड होते हुए ल्यू तियानदे बोल रहा होते तो बहुत ही हाई ग्रेड का एम्बल स्टोन है।
ऑक्शन हाउस की लड़की बोल रही होती है, कांग्रेचुलेशन सर, आपको एक बहुत ही हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन मिला है। ली टैंग बोल रहा होता है, लड़का तो बहुत ही लकी है, इसको पहली बार में एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन मिल गया। अब इस बंदे की नेटवर्थ आराम से नहीं तो 500 मिलियन तो हो ही जाएगी। वही लकी सोच रहा होता है, ये लोग क्या है इसको हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन बोल रहे हैं। डीटी वर्ल्ड के अंदर ये बस एक रेगुलर स्पिरिचुअल स्टोन होता। वैसे अगर देखा है तो अर्थ सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे है। अभी इस टाइम पे ना तो अच्छे स्पिरिचुअल स्टोन्स है और ना ही अच्छे मार्शल आर्ट, इसी वजह से यहाँ के लोग बिना बहुत ही वीक होते हैं। ऐसे में नॉर्मल स्पिरिचुअल स्टोन बिना यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही हाई ग्रेड होगा। फिर लकी बोल रहा होता है, मुझे इसको बेचना है। ये सुनने के बाद यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। लियो त्यानदेई बोल रहा होता है कि लड़का इसको बेच रहा है। हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन मिलाना बहुत ही रेयर बात होती है, कोई भी ऐसे स्टोन को जल्दी बेचता नहीं। ऑक्शन हाउस की लड़की बोल रही होती है, सर माफ करिएगा, लेकिन हम जिन पत्रों को बेचते हैं ना उसको फिर से नहीं खरीदते। तभी वहाँ पे विलियम नाम का एक बिजनेस बनाते हुए बोल रहा होता है, इसको मैं खरीदूंगा। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, तो मिस्टर विलियम है ना, एक बार इनको इसी ऑक्शन हाउस से एक डिवाइन स्टोन मिला था। लकी बोलता है 1 बिलियन काफी रहेगा। लकी सोच रहा होता है, अब जबकि मेरे किसी काम का है नहीं तो मैं इसको बेच देता हूँ। विलियम बोल रहा होता है, ठीक है फिर डील रही। जैसे वो पैसे को ट्रांसफर करता है तभी होस्ट बोल रहा होता है, आज हमारे बॉस ना काफी ज्यादा खुश है और उन्होंने हमसे कहा है कि हमारे पास में जितने भी स्टोन्स पड़े हुए हैं ना उन सभी को आपके सामने शो किया जाए। ये सारे के सारे स्टोन्स अभी हम लोग लैंड ऑफ ट्रेजर से माइन करके लाए हैं। खुश होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, मजा ही आ गया। लकी सोच रहा होता है, मेरे को लगा था कि ये लोग ना स्पेशल स्टोन को कलेक्ट करते हैं, लेकिन अब जाके हम लोग को पता चल रहा है कि लैंड ऑफ ट्रेजर नाम की जगह से लोग इसको माइन कर रहे हैं। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं जरूर वहाँ पे जाऊंगा। अपने एम्पर बॉडी को इम्प्रूव करने के लिए हो सकता है कि मुझे वहाँ पे कुछ मिल जाए। जब लकी वहाँ पे सेंस करता है तो उसको पता चलता है कि जो नंबर 5 वाला स्टोन है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ मिल सकता है। तभी जो लियो त्यानदेई होता है वो नंबर 5 के लिए बिड कर देता है। त्यानदेई सोच रहा होता है, पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा निकलेगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इसके अंदर जो भी कुछ निकलने वाला है ना वो कम से कम एम्बर स्टोन के बराबर का होगा। होस्ट बोल रहा होता है, नंबर 5 के लिए मिस्टर लियो त्यानदेई ने 1 मिलियन की बिड करी है। तभी हमारा लकी बोल रहा होता है, मैं इसके लिए 1 बिलियन दूंगा। सारे बंदे शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते हैं, ये तो आज तक की सबसे बड़ी बिड है। चाहे कोई कितना ही बड़ा बिलियनर ही क्यों ना हो, लेकिन उसको खुद के ऊपर इतना भरोसा नहीं होता कि वो इतनी बड़ी बिड कर दे। होस्ट बोल रहा होता है, इन जेंटलमैन ने 1 बिलियन बिड किया है, क्या कोई और बिड करना चाहेगा? होस्ट को काउंटिंग करते हुए देख के भी यहाँ पे कोई बिड नहीं करता और वो जो स्टोन होता है वो लकी का हो जाता है। पेमेंट के ट्रांसफर होते ही होस्ट बोल रहा होता है, अब आप लोग देखोगे कि आखिर आज तक के सबसे महंगे खरीदे हुए पत्थर के अंदर से क्या निकलता है। जैसे वो पत्थर टूटता है तो उसके अंदर से बिल्कुल भी चमक बाहर नहीं निकलती। त्यानदेई बोल रहा होता है, लड़के तुम्हारी एरोगेंस से तुम्हें बिलियनर से ना फिर से फकीर बना दिया, तुमने पूरे 1 बिलियन बर्बाद किए हैं। तभी जैसे वो पत्थर टूट के साइड में गिरता है तो उसके अंदर से ऐसी रोशनी बाहर निकलती है, इसकी वजह से कोई भी देख ही नहीं पाता। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, ये तो एक डिवाइन स्टोन है जो कि 100 साल में एक ही बार किसी को किस्मत से मिलता है। वहीं लियो त्यानदेई अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहा होता है, क्या डिवाइन स्टोन? लास्ट टाइम जो डिवाइन स्टोन था ना वो 45 बिलियन का बिका था और अगर ये लड़का यहाँ पे नहीं होता तो मैं इसको 1 मिलियन में खरीद लेता। फिर सभी लोग दौड़ते लकी से स्टोन खरीदने के लिए। जो मिस्टर विलियम होते वो पूरे के पूरे 10 बिलियन ऑफर करते हैं स्टोन के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे दूसरा सिखाते हुए बोल रहा होता है, मैं इसके लिए पूरे के पूरे 50 बिलियन दूंगा। लास्ट टाइम का डिवाइन स्टोन था ना वो इससे बहुत ही छोटा था, तो भी वो 45 बिलियन में बिका था और इतने बड़े डिवाइन स्टोन को सिर्फ 10 बिलियन में खरीद के तुम इनको ठगना चाहते हो। विलियम बोल रहा होता है, मिस्टर लकी सिर्फ पैसे कमाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि उनको खर्च करने के लिए जिंदा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सोचो इतना बड़ा अमाउंट लेके आप यहाँ से बाहर निकलोगे और लोग आपके ऊपर हमला कर दो, आपको मार डाले तो अगर आप इसको मेरे को बेचते हो ना तो मैं आपकी सेफ्टी की आपको गारंटी दे सकता हूँ। शेख बोल रहा होता है, लगता है कि तुम ऑक्शन हाउस के रूल्स को भूल चुके हो, जो बड़ा बिड करेगा उसको स्टोन मिलेगा। और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं केबल नहीं उनको सेफ रखने में? जो बंदा 50 बिलियन पे कर सकता है ना उसकी इतनी भी हद होती है कि वो इनको सेफ कर ले। तभी लकी बोलता है, तुम लोगों को ना झगड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इस स्टोन को ना किसी को भी नहीं बेचूंगा, इस स्टोन को मैं खुद के लिए रखूंगा। लकी सोच रहा होता है, डीटी वर्ल्ड के हिसाब से भी ना ये एक बहुत ही हाई ग्रेड का स्पेशल स्टोन है जो कि मेरे को कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। अर्थ पे जहाँ पर रिसोर्सेज ही नहीं है वहाँ पे इतने कमाल की चीज को बेचना बिल्कुल ही वेस्ट रहेगा। विलियम बोल रहा होते, अगर तुम एक बार के लिए 50 बिलियन लेके निकलोगे तो शायद तुम बच भी जाओ, लेकिन डिवाइन स्टोन के हाथ में रहते हुए तुम नहीं बच पाओगे। तभी लकी अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोल रहा होता है, मुझसे दूर हट जाओ, मैं भी देखता हूँ कि आगे किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझसे मेरा स्पिरिट स्टोन छीनता है।
लकी को जाते हुए देख के विलियम सोच रहा होता है कि ये कैसी पावर थी, मेरी कल्टीवेशन भी कम नहीं है, लेकिन इस बंदे के नजर देख के मेरी फट गई। लियो तियानदे बोल रहा होता है इतना यंग होने के बाद भी एक बंदे के पास में इतनी एक्यूरेट नॉलेज कैसे हो सकती है। लगता है कि यहाँ पे सिर्फ पावर बनने की एक्टिंग कर रहा है। असली बात तो यह है कि इसका लकनाज बहुत ही कमाल का रहा और इसने मेरी किस्मत का डिवाइन स्टोन मुझसे छीन लिया। लकी सोच रहा होता है वो विलियम ने बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझसे डिवाइन स्टोन छीनने के लिए आएंगे, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कि कोई भी तक केबल नहीं है कि मेरा कुछ बिगाड़ ले। तभी जो लियो तियानदे होता है अपने 2 बंदों को लेके लकी को घेर लेता है। लियो तियानदे बोल रहा होता है देखो पहले मैंने बिट कही थी, तो रियलिटी में वो स्टोन पहले मेरा होने वाला था, फटाफट से मेरा स्टोन मुझे दे दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लकी बोल रहा होता है देखो तुम दिन के उजाले में मेरे को लूटने का ट्राई कर रहे हो, सही बताओ तुमने यहाँ पे ना बहुत ही बड़ी गलती करी है। साथ ही लकी सोच रहा होता है जो वीक लोग हैं ना वही मेरे ऊपर दिन में अटैक करने के लिए आएंगे। स्ट्रॉन्ग बंदा ना कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, वो पक्का से रात को ही पिक करेगा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, और मैं उन सारे स्ट्रॉन्ग बंदों को देख सकता हूँ जो कि मेरे ऊपर अटैक करने के लिए रात को आने वाले हैं। लियो तियानदे बोल रहा होता है बेवकूफ मैं भी नहीं हूँ, मेरे को भी पता है कि रात को बहुत ही पावरफुल लोग आएंगे तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए, इसी वजह से मैं दिन में आ गया ताकि मेरा पहले मौका लग सके। फिर जैसे लियो तियानदे के बंदे अटैक करते हैं, लकी उन लोगों को सिर्फ एक चटे में सुला देता है। लियो तियानदे बोल रहा होता है इस बंदे के मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि मैं देख तक नहीं पाया। वही मिस्टर विलियम सोच रहे होते हैं मैंने इस बंदे को अंडर एस्टिमेट किया है, जितना मैंने इसके बारे में सोचा था ना ये तो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है। लकी बोल रहा होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि तुमने मेरे से चोरी करने का ट्राई करा, और वक्त आ चुका है कि मैं सभी के सामने एग्जाम्पल सेट करूँ कि जब भी कोई मुझसे चोरी करने का ट्राई करेगा तो उसके साथ में क्या होगा। फिर वो लियो तियानदे के ऊपर अटैक करते उसको वहीं पे खत्म कर देता है। लकी बोल रहा होता है लुटेरो देख लो कि तुम लोगों का क्या अंजाम होने वाला है। वही वहाँ पे तियानदे को मरा हुआ देख के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। आगे जो हमारा लकी होता है वो मार्केट में आ गया होता है चीजों को खरीदने के लिए। एक चड्डे वाले अंकल बोल रहे होते हैं मेरे पास में बहुत ही कमाल कमाल के एंटिक्स रखे हुए हैं, एक बार आओ और आके इनको देख के जाओ। लकी सोच रहा होता है जो मेरे को वास दिखा रहे दिखने में तो बहुत ही महंगा है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, जो चीज मेरे लिए कल्टीवेशन में इम्पोर्टेंट है ना मेरे को वही खरीदनी है। दुकानदार बोल रहा होता है कस्टमर एक सेकंड तो रुकिए, आपको मेरी दुकान देख के लग रहा होगा कि ये बहुत ही छोटा है इसी वजह से आप कुछ भी नहीं खरीद रहे। लकी बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, असल बात तो ये है कि मेरे को ये चाहिए ही नहीं। दुकानदार बोल रहा होता है आखिर आप बाहर से क्या देख रहे हो, अंदर का माल देखो, मैं 10 साल से एंटिस को बेच रहा हूँ, मैंने सारा माल बहुत ही हाई ग्रेड का निकाला है। वही वास को देखते हुए लकी सोच रहा होते है तो गोल्डन पर्पल सैंड है, ये एक बहुत ही हाई ग्रेड का रिफाइनिंग मटेरियल है जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सच कहूँ तो DTLM के अंदर भी नहीं सबसे रेयर चीजों में से एक थी। लकी बोल रहा होता है मेरे को ये वास और इसके अंदर की मिट्टी दोनों चाहिए। दुकानदार अपने हिसाब से 3 मिलियन की प्राइस लगा देता है ताकि अगर लकी नेगोशिएट भी करे तो भी उसको कुछ तो मिल ही जाए, पर हमारा लकी उसे नेगोशिएट नहीं करता बल्कि पैसे देने के लिए हाँ बोल देता है। आगे जो हमारा लकी होता है अपने बुक के हुए रिजॉर्ट में आ गया होता है। एंटर होते उसको फील हो रहा होता है कि कोई ना कोई तो है जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए है। फिर वो पर्दों को खोलते हुए बोल रहा होता है कोई तो है जो कि मेरे को देख रहा है, अभी ये लोग काफी डरे हुए हैं इसी वजह से मेरे ऊपर अटैक नहीं करेंगे, ये ट्राई करेंगे कि मेरे ऊपर स्नेक अटैक करते हुए मेरे को मार डाले, पर चलो कोई बात नहीं, रात होने से पहले ये काम नहीं करने वाले। अपने सैंड को निकालते हुए लकी बोल रहा होता है जब तक लोग नहीं आते ना तब तक मैं अपने वेपन को रिफाइन कर लेता हूँ। फिर लकी अपने स्वॉर्ड एम्ब्रो को बाहर निकालते हुए गोल्डन पर्पल सैंड से मर्ज कर देता है। लकी सोच रहा होता है काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में पर्पल लाइटनिंग की पावर है, वरना अपने करंट लेवल के हिसाब से रिफाइनिंग करना बहुत ही मुश्किल होता। तभी वो जो स्वॉर्ड एम्ब्रो होता है वो लकी के हाथों से भागने का ट्राई करता है। लकी सोच रहा होता है स्वॉर्ड एम्ब्रो आज हम नहीं निकल सकते, आज तुम्हें स्वॉर्ड बनना ही होगा, ये बोलते उसको अपने स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है। लकी बोल रहा होता है फाइनली ये हो गया, मैंने आज भी अपनी पहली फ्लाइंग स्वॉर्ड बना ली, जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं इसकी स्ट्रेंथ को पक्का से पता लगाऊंगा। तभी लकी नोटिस करता है कि उसके छत पे कोई तो चिपका हुआ है। लकी के गले के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए असिस्टेंट बोल रहा होता है मुंह मत करना वरना तुम मारे जाओगे, चलो फटाफट से मुझे डिवाइन स्टोन दो, मेरा मिशन तुमको मारना नहीं बल्कि स्टोन को हासिल करना है। लकी बोल रहा होता है तुम तेज तो बहुत ही थे लेकिन चालाक नहीं, ये बोलते उसको अपनी स्ट्रिंग के अंदर बांध देता है। लकी बोल रहा होता है तुम तो कोनवा नेशन के निंजा हो ना, मैंने तुम्हारे विलेज द हिडन इन द लीफ के बारे में बहुत कुछ सुना है, लगता है कि मेरे को मरवाने के लिए पूरी दुनिया जहान के एक्सपर्ट को बुलाया गया है, पर तुम ऐसा नॉर्मल निंजा ना मेरे को नहीं मार सकता। अगली बार उनको बोल देना ही कम से कम ककाशी लेवल के निंजा को रखे मेरे को मारने के लिए, उससे कम लेवल के निंजा मेरे को नहीं मार सकते। लेकिन तभी लकी देखता है कि वो एक इल्यूजन होता है। लकी सोच रहा होता है क्या इसने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज किया था। निंजा बोल रहा होता है तुम्हें मेरे नेशन के बारे में इतना कैसे पता, और तुम्हारे से चूजे को मारने के लिए ककाशी हटा के यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ।
ये बोलते वो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है। निंजा बोल रहा होता है अब तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि आखिर मैं असल में हूँ कौन, और मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म भी कर दूंगा। लकी सोच रहा होता है तुम्हारा शैडो क्लोन जुत्सु ना इतना भी अच्छा नहीं, तुम्हारे 10 क्लोन में सेम एनर्जी नहीं, तुम्हारी एनर्जी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, इसी वजह से मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ। तभी जो लकी होता है वो रियल वाले निंजा को मुक्का मार देता है और जमीन पर लड़ाते हुए उसे बहुत ही खतरनाक पंच मार देता है। निंजा बोल रहा होता है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी ओरिजिनल बॉडी कौन सी है। लकी बोल रहा होता है तुम्हें अपनी टेक्निक्स के ऊपर काम करना चाहिए, अगर तुमने किया होता तो तुम बच गए होते। वहीं बाहर हम देखते हैं विलियम और उसके कुछ साथियों को जो कि छुपे हुए होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है अभी अंदर ना बहुत ही खतरनाक फाइट हुई, क्या लगता है अंदर क्या हुआ होगा मिस्टर विलियम, क्या हम लोग को चल के देखना चाहिए क्या। विलियम बोल रहा होता है कोई भी जल्दबाजी नहीं है, अभी अंदर बहुत ही खतरनाक फाइट हुई है, मेरे को लगता है कि उस बंदे के पास में ना कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है, अगर ऐसा नहीं होता तो उतना शांत कैसे होता। तभी दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है मिस्टर विलियम वो देखिए, और 3 बंदे घर के अंदर अटैक कर रहे हैं, ये तो द फेमस फाइटर टीम द ब्रांड न्यू डे है, ये भी यहाँ पे लकी को मारने के लिए आए हैं। विलियम सोच रहा होता है यहाँ पे तो बहुत सारे पावरफुल मास्टर को हायर किया गया है लकी को मारने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद में जो ब्रांड न्यू टीम के सारे बंदे होते उड़ते जाके बाहर गिरते हैं। विलियम भी सोच रहा होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। निंजा को बाहर लाते हुए लकी बोल रहा होता है तुम लोग को छुपने की कोई भी जरूरत नहीं, एक एक करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो, सभी के सभी एक साथ ही आ जाओ। ये बोलते हुए निंजा को भी अपने घर से फेंक देता है। विलियम बोल रहा होता है भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस ज्यादा भरोसा कर ही नहीं सकता कि एक यंग मैन ना इतना पावरफुल हो सकता है। लगता है कि इसने मास्टर को बोला है अपना रूप लेने के लिए। तभी हम देखते हैं एक पेड़ पर से जुनसान अरवानी भी सब कुछ देख रहा होता है। जुनसान सोच रहा होता है जो लड़का है ना ये काफी ज्यादा मेरे छोटे भाई जैकी की तरह है, लेकिन ये जैकी नहीं हो सकता, जैकी में से सिर्फ 2 साल ही छुड़ा था, तो वो अभी ना मेरी तरह दिखता होगा, और ऊपर से वो क्रिपल भी हो चुका है, इसी वजह से वो फाइट वाइट तो कर नहीं सकता। ब्रांड न्यू टीम के बंदे बोल रहे होते तुमने क्या हम लोग को वीक समझा क्या, अभी हमने अपनी रियल पावर दिखाई कहाँ है। विलियम बोल रहा होता है ये तीनों तो आर्मर बॉडी टेक्निक का यूज कर रहे हैं, अभी इन तीनों फाइटर्स की पावर साथ में ना ग्रैंड मास्टर इलम के भी ऊपर पहुंच चुकी है। तभी ब्रांड न्यू टीम का बंदा बोल रहा होता है लड़के अभी के अभी डिवाइन स्टोन हम लोग को दे दो, देखो मेरे को टाइम वेस्ट करना बिल्कुल ही पसंद नहीं, और तुम ऐसे बच्चों को मारने की मेरी कोई आदत नहीं, बस तुम हम लोग को स्टोन दे दो और हम यहाँ चले जाएंगे। लकी बोल रहा होता है मेरे को देखना है कि तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, चलो दिखाओ कि तुम्हारे पास में क्या स्ट्रेंथ है। तभी जो ब्रांड न्यू टीम के बंदे होते हैं वो लकी के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ में अटैक करते हैं। लकी बोल रहा होता है तुम लोगों में से कोई पंचेस का यूज कर रहा है तो कोई किक्स का, तुम्हारी कोऑर्डिनेशन ना बहुत ही कमाल की है। वो लोग भी बोल रहे होते हैं हमारे अटैक को डॉज कर पाना कोई आम बात नहीं, लड़के तुम्हें मारने के बाद में ना हम भी तुम्हें याद रखेंगे। तभी उनमें से एक बंदा लकी को हिट करने में कामयाब होता है, और जो मोटा वाला फाइटर होता है वो लकी को पकड़कर उसको बॉडी स्लैम दे देता है। मोटा वाला फाइटर बोल रहा होता है मेरा वेट ना 500 पाउंड है, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस बच्चे की हड्डियां पिस गई होगी। लकी बोल रहा होता है तुम्हें ऐसे फाइटिंग करते हुए देख के ना मेरे को एक फाइटिंग शो याद आ गया, पर माफ करना उस फाइटिंग शो में भी ना तुम्हारी तरह एक टीम हुआ करती थी जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसी वजह से उनका गुस्सा मैं तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। तुमने जो मेरे ऊपर अटैक किया है ना मैं सिर्फ उनको रिटर्न करने वाला हूँ। फिर वहाँ से काफी खतरनाक लाइट बाहर निकलने लगती है। विलियम भी सोच रहा होता है आखिर ये बच्चा कितना खतरनाक हो सकता है। वही लकी अपने एम्पर बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। विलियम बोल रहा होता है मेरे को देखना है कि आखिर ये लड़का ना किस लिमिट तक जाएगा। ब्रांड न्यू टीम जब तक इजिली फाइट करती है ना तब तक लोग काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन जब वो लोग गुस्से में आते हैं ना तब उनके सामने बड़े बड़े लोग टिक नहीं पाते। जुनसन अरवानी बोल रहा होता है अब ये बच्चा हारने वाला है। तभी वहाँ पे एक दूसरा बंदा आते हुए बोलता है मेरे को तो नहीं लगता, मेरे हिसाब से ये लड़का जीतेगा। शॉक्ड होते हुए जुनसन बोल रहा होता है एंसेस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वही हम देते लकी से फाइट करते करते जो ब्रांड न्यू टीम के मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा थक गए होते हैं। लकी बोल रहा होता है क्या हुआ तुम लोग थक गए, लेकिन अभी तक मैं तो नहीं थका। फिर लकी उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए सबसे ज्यादा फोर्स के साथ में अटैक करता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की हड्डियां तक नहीं बची होती, सभी की सभी हवा में उड़ गई होती है। लकी बोल रहा होता है अब कब तक छुपोगे डरपोको, फटाफट से सामने आओ। एंसेस्टर बोल रहे होते बच्चे ने नोटिस कर लिया कि हम लोग छुपे हुए हैं, तो अब छुपने का क्या ही फायदा, चलो चल के फाइट करते हैं। फिर जितने भी बंदे फाइटर्स लेके आए होते हैं वो सभी के सभी उसके सामने आ जाते हैं। मिस्टर विलियम भी बोल रहे होते आज इसके पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना वही जीतेगा। लड़के मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, अगर तुमने मेरी बात को मान लिया होता ना तो शायद तुम अपने घर में आराम से बैठे होते, लेकिन ये मेरी बात नहीं मानने का नतीजा है कि आज तुम यहाँ पे मारे जाओगे। बाकी सारे बंदे ही बोल रहे होते पता नहीं कैसे ये बॉडी कल्टीवेटर और ये बेवकूफ निंजा ना मारे गए, अगर ये हमारे साथ में फाइट करे तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। लकी बोल रहा होते विलियम सबसे ज्यादा डिवाइन स्टोन में ना तुम इंटरेस्टेड हो, मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम 1 सेकंड के लिए सुसु करने के लिए भी नहीं गए। विलियम बोल रहा होते देखो मेरी फैमिली की ना हमेशा एक आदत रही है, हम जो भी काम करते हैं बहुत ही सीधे से करते हैं, और जैसा कि तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि मैं अपना काम वही तरीके से कर रहा था तो मैं इस चीज को तारीफ के तौर पे लूंगा। लकी बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे ऐड करने वाले लोगों को ना ढीठ बोलते हैं,
सारे बंदे बोल रहे होते इसे तो मिस्टर विलियम की बेइज्जती कर दी। मिस्टर विलियम को यार आदमी थोड़ी ना है, वो भी बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है, उनकी ऐसी बेइज्जती करना तो बिल्कुल भी सही नहीं। और देखो ये लड़का माफी भी नहीं मांग रहा, ये कितनी चौड़ में खड़ा है ना। लकी बोल रहा होता है कौन है जो कि मुझसे माफी मंगवाएगा, जिसको भी ज्यादा माफी मंगवाने का शौक हो रहा है ना वो आ जाओ मेरे सामने। विलियम बोल रहा होता है आज मैंने बेइज्जती सुन ली क्योंकि मेरे पास में तुमसे फाइट करने की ताकत नहीं, पर ऐसा नहीं है कि कभी होगी नहीं, जिस दिन मेरा दिन आएगा उस दिन बात जरूर करेंगे। लकी बोल रहा होता है तुम यहाँ पे दिन भर वेट करते हो और आज भाग रहे हो क्योंकि तुमने देख लिया कि यहाँ पे और भी कंपटीशन में बहुत सारे बंदे खड़े हैं। डरपोक तो बहुत देखे लेकिन तुमसा नहीं देखा। सच कहो तुम लोग यहाँ पे आए तो अपनी मर्जी से थे लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। विलियम बोल रहा होता है हमें जानने देने के बदले में तुम क्या प्राइस लोगे। लकी बोल रहा होता है मेरे को तुम्हारे सारे के सारे स्पीड स्टोन चाहिए। जो भी लोग यहाँ पे भागने की सोच रहे हो अपने अपने स्पीड स्टोन देके जाओ। तुम यहाँ पे आए तो जेब भर के थे लेकिन जाओगे खाली हाथ, और जिसको भी खाली हाथ जाने का शौक नहीं है ना वो फटाफट से आओ और आके मार खाओ। सारे बंदे बोल रहे होते इतने सारे मास्टर्स को सामने देखने के बाद भी ये बंदा इतना एरोगेंट बन रहा है। एंसेस्टर बोल रहा होता है जो इंसान हम लोग को ना सही मौके का वेट करना है, मेरे को लगता है कि हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है इस बंदे से डिवाइन स्टोन छीनने का। लकी बोल रहा होता है विलियम मेरे को अपने स्टोन दो और यहाँ से निकल जाओ। तभी जो विलियम होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा होते अपने पावर को गिरते करने लगता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं मिस्टर विलियम की फैमिली की एंसेस्ट्रल पावर है, कहते हैं कि इस टेक्निक के अंदर आने वाला कोई बंदा ना आज तक बचा नहीं। लकी सोच रहा होता है मेरे को भी लगा था कि इस वर्ल्ड में ना लोगों के पास में वेदर को चेंज करने की पावर होगी। विलियम बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे मेरे सामने जो एरोगेंस दिखाया है ना उसके लिए रिग्रेट करने वाले हो। एंसेस्टर भी सोच रहे होते हैं मिस्टर विलियम ने यहाँ पे सभी के सामने अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को दिखाया है। सच कहूँ तो जब वैसे कल्टिवेटर ऐसे टेक्निक को यूज करते हैं तो वो इनविंसिबल बन जाते हैं। मैं भी इस अटैक से नहीं बच सकता तो ये बच्चा क्या ही है, पता नहीं क्यों पर मेरे को ना इस बच्चे के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि ये बच्चा ना इतनी कम एज में मारा जाएगा। अगर ये बच्चा बड़ा हो पाता तो एक सीज बनता। तभी जो विलियम होता अपने डिवाइन एरोज का यूज करते हुए लकी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लकी के आसपास एक फायर टोर्नाडो बन गया होता है। विलियम बोल रहा होता है ये देखो तुम्हारे एरोगेंस का नतीजा। वैसे मेरे डिवाइन टेक्निक से बना तुम्हारे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारे लकी ने उस फायर के बीच में एक वेव बना लिया होता है। फायर को डिस्ट्रॉय करते हुए लकी बोल रहा होता है ये तुम्हारी डिवाइन टेक्निक थी, वह तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे इस टेक्निक का यूज करते हुए मैंने अपने एम्पर बॉडी की सेकंड टेक्निक को मास्टर कर लिया और अब मैं अपने इस एनर्जी का यूज करते हुए पांचों एलिमेंट को फॉर्म दे सकता हूँ। जो इंसान सोच रहा होता है इस बच्चे ने अपनी पावर से वाटर ड्रैगन बनाया है, ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। अब इसका क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।